folks, welcome back to Candlestick Insight YouTube channel and आज है ट्रेड ब्रेकडाउन का वीडियो नंबर 4 और आज हमने लिया था यूरो यूएसडी में बेयरिश ट्रेड। आज के ट्रेड ब्रेकडाउन में आपको ऑर्डर फ्लो के बारे में काफी अच्छे से सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से ऑर्डर फ्लो वर्क करता है एसएमसी कॉन्सेप्ट्स में, एसएमसी में। एंड मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अगर मेरे ये ट्रेड ब्रेकडाउन के वीडियोस काफ़ी अच्छे से देखते हो और आपके चार्ट्स पे जाके इन चीज़ों को एनालिसिस करते हो तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही ना क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कब कब कैसे कैसे फॉर्म होता है, देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है, फिर फेयर वैल्यू गैप कौन सा वर्क करता है कौन सा वर्क नहीं करता है, उसके बाद मिटिगेशन क्या है ये भी आपको समझ में आएगा। एंड आज की वीडियो में ना मिटिगेशन के ऊपर थोड़ा सा मैं ज़्यादा फोकस करूँगा क्योंकि आज का जो ट्रेड है ये हमने मिटिगेशन के बेसिस पे ही लिया हुआ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी एक्यूरेट ट्रेड था जो आपको आगे जाके दिखेगा। एंड वीडियो के बीच में मैं आपको मेरे प्रॉफिट का प्रूफ भी दे दूंगा। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके, सो यूरो यूएसडी का चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है। ये है 30 मिनट का टाइम फ्रेम एंड अभी आप देखोगे तो यूरो यूएसडी एक बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर पे है ना। अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, बियरिश है। अब ध्यान से नोटिस करो नीचे क्या हो रहा है। लुक एट दिस, यहाँ पे ना हमें एक रिवर्सल देखने को मिला। ये रहा आपका रिवर्सल, सक्सेसफुली ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है। बट एक चीज देखना आप, अब इस रिवर्सल के बाद नीचे लिक्विडिटी स्विप नहीं हुई। आपका इसके ऊपर ध्यान गया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप नहीं हुई। तो जो भी नए ट्रेडर्स है जिनको एसएमसी के बारे में नहीं पता है, मैं उनको बता दूं, अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर होना है तो बेसिकली चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, द फर्स्ट रिवर्सल ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर इज चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये ऑफिशियल डेफिनेशन है चेंज ऑफ कैरेक्टर की। अब इसके जो टर्म्स है वो कैसे है कि जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ना तो सबसे पहले लिक्विडिटी स्विप होगी या फिर हम इसको कहते हैं इंड्यूसमेंट होगा। अब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर होना है तो वो किस तरीके से होना चाहिए था, अगर एक्चुअली पर इसको बुलिश जाना है तो किस तरीके से होना चाहिए था। समझो, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे लोग क्या हो गए, बुलिश, राइट। प्राइस रिवर्स आना चाहिए था, इस लो के नीचे क्लोजिंग न देते, मैं अभी फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लोजिंग न देते रिवर्स होके इस हाई को ब्रेक करना चाहिए था। दैट्स वी कॉल्ड अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। एंड फिर उसके बाद प्राइस अगर नीचे आती है तो वी विल कंसिडर इट एज फॉर अ ऑर्डर ब्लॉक और फॉर अ फेयर वैल्यू गैप, या फिर जो भी नीचे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए प्राइस आ रही है, हम ऐसा कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस केस में ध्यान दोगे तो देखो, सिर्फ प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दी, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस यहाँ आके अगेन बुलिश हो गई और फ्रेश न्यू हाई फॉर्म कर दिया। यानी यहाँ पे क्या मिसिंग है, सबसे पहली चीज चेंज ऑफ कैरेक्टर मिसिंग है ना। यानी यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिसिंग है, मतलब क्या है, अभी भी ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। तो ट्रेंड रिवर्सल के लिए सबसे पहले प्राइस को कुछ भी करके लिक्विडिटी निकालनी पड़ेगी या फिर इंड्यूसमेंट करना पड़ेगा, उसके सिवा आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल ही नहीं सकते। इसके बिना आपका न्यू डिमांड जोन फॉर्म ही नहीं होगा। करेक्ट है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अगर किसको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करिए या फिर डिस्कॉर्ड सर्वर पे आप ज्वाइन हो सकते हो, बिल्कुल फ्री है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो फिर क्या हुआ ना, यहाँ पे प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद आप ध्यान से यहाँ पे देखो, नीचे एक फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्म हुआ, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, और इसमें प्राइस टैपिंग भी हुई एंड वापस बुलिश जा रही है। अब मेरे को कहीं ना कहीं क्या लगा कि यस, हम कहीं ना कहीं बुलिश हो रहे, बट दिमाग में ये चीज थी कि यार नीचे लिक्विडिटी अभी तक निकली नहीं है तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ नहीं है। तो अगर प्राइस ऐसे अगर बेरिश जाती है तो मैं एक मूव कैप्चर कर सकता हूँ जहाँ पे मैं इस लिक्विडिटी को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। कौन सी लिक्विडिटी को, इस ये वाला जो स्विंग दिख रहा है आपको, इस लिक्विडिटी को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज नहीं करती है तो फिर मैं बुलिश का सोचूंगा, लेकिन अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज करके इसको ब्रेक करती है तो फिर हम फिर से बियरिश रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत बड़ी वाली। तो अब आगे देखो क्या हुआ, अचानक से एक बड़ी बियरिश कैंडल आई। अब आप सोचोगे सर यही से क्यों आई, तो ध्यान से देखो। अब मैंने ये पकड़ा इस कैंडल का हाई, ये पकड़ा यहाँ पे जहां से स्विंग रिवर्स हो रहा है, ठीक है, जहां से स्विंग रिवर्स हो रहा है या फिर जहां पे स्विंग बना, जैसे यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ ना, आप ये स्विंग जहां से मोमेंटम शिफ्ट हुआ वहां पे ले चलो। अब ध्यान से देखो क्या हुआ, हम प्रीमियम एरे में गए, हम बायर के प्रीमियम एरे में और सेलर के डिस्काउंट एरे में। यस, बायर के प्रीमियम एरे में
और सेलर के डिस्काउंट एरिया में गए और वहां से हमने एक बियरिश कैंडल क्रिएट करी। अब ध्यान से समझना ये चीज, अब जितने भी लोग यहाँ बाइंग साइड में बैठे थे सारे लोग ट्रैप हो चुके। अब ये चीज बहुत क्लियर थी मेरे लिए कि यार ये फेयर वैल्यू गैप अगर मिटिगेट हो चुका है तो अभी प्राइस के पास लिक्विडिटी निकालने के अलावा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर ये फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट नहीं होता तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेने की नहीं सोचता। मैं क्या सोच रहा था फिर कि मैं भी प्राइस फेयर वैल्यू गैप में आके फिर इसको ब्रेक कर दे क्या पता, एंड उसके बाद आके लिक्विडिटी ले तो मैं बुलिश के लिए ट्रेड देखूंगा। ये मेरा व्यू था। लेकिन जैसे कि ये फेयर वैल्यू गैप आप देख रहे हो मिटिगेटेड है तो प्राइस अभी यहाँ रुकेगी नहीं, प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी लेने आएगी, ये चीज कंफर्म है। और आप खुद बैक टेस्ट करना ये चीज कि जब भी फेयर वैल्यू गैप मिटिगेटेड होता है और प्राइस अगर किसी हाई को निकालने में नाकाम रहती है तो वो नीचे जाके इंड्यूसमेंट करती है। यानी क्या करती है, बेसिकली जो बायर्स बैठे हैं ना फेयर वैल्यू गैप से बैठे हैं या फिर स्विंग के ट्रेंड लाइन से बैठे उन लोगों को निकालने की कोशिश करती है, उनकी लिक्विडिटी लेने की कोशिश करती है न्यू हाई क्रिएट करने के लिए। आप ये चीज को बैक टेस्ट जरूर करना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ और यहाँ पे इस कैंडल का लो ब्रेक करके क्लोजिंग दिया, मतलब ये क्या है, एक एग्जैक्टली ये एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, सिंगल कैंडल बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो मैं इसको मार्क करूंगा एज अ ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% पे एंट्री बनेगी समवेयर अराउंड यहाँ पे, और आई एम लुकिंग फॉर, मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था एंड आई एम लुकिंग फॉर टारगेट ऑफ दिस लिक्विडिटी, सॉरी जो कि ऑलमोस्ट 46 पिप्स के आसपास की है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, मेरी एंट्री हुई एंड आप देखो, हाँ समझने की कोशिश करो, यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी भी क्रिएट हो गई एंड आप देखो अब किस तरीके से नीचे की लिक्विडिटी निकल रही है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कब किया जाता है इसके ऊपर ध्यान दो। अभी अभी हम थोड़ा ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर करते हैं बातें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है क्या, एंट्री हो गया यहाँ से नीचे आ गया, अब वो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ लेके आ जाएंगे। ये गलत चीज है। आपको स्टॉप लॉस हमेशा कब ट्रेल करना होता है, जब आपके ट्रेड में एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हो जाए और उस फेयर वैल्यू आपको मिटिगेट करके प्राइस नया लो या फिर नया हाई क्रिएट करे, तब आप वो फेयर वैल्यू गैप के नीचे आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। ये एक जरिया होगा। दूसरा जरिया क्या होता है, अगर आपने ये लिक्विडिटी एक्सपेक्ट करी है, ये लिक्विडिटी निकल गई, इसके बाद प्रेस ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो आप फिर अभी स्टॉप लॉस को यहाँ ट्रेल करके लगा दो। ये हो गया दूसरा जरिया, यानी टारगेट बेस्ड ट्रेलिंग कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप बेस्ड ट्रेलिंग, या फिर हम इसको कह सकते हैं एज अ मिटिगेटेड ट्रेलिंग, है ना। यानी जो चीज मिटिगेटेड हो गई उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि उसके ऊपर प्राइस का जाने का कोई सेंस ही नहीं है, राइट। ओके, अब मैंने यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस अभी तक ट्रेल नहीं किया हुआ था, क्योंकि ना कि यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप था, ना ही यहाँ पे कुछ था, अभी भी ये ऑर्डर ब्लॉक मेरा एक्टिव था, इसलिए मैंने यहीं पे मेरा स्टॉप लॉस रखा हुआ है। आगे चलते हैं। खत्म, ये ट्रेड यहीं पे खत्म। ये ट्रेड अराउंड 12:30 के आसपास मैंने मार्केट को देखना शुरू किया था, यस राइट, ये देखो। और उसके बाद मैंने इसको टारगेट लगा के छोड़ दिया था, है ना, कि यहाँ पे टारगेट लगा देंगे, और मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि ये चीज काफी क्लियर थी यार कि अगर प्राइस बुलिश हो रही है, और आप एक चीज देखो, अगर प्राइस को निगेटिव जाना होता है यानी बेरिश जाना होता है ना, यहाँ पे एक्चुअली में इसके नीचे भी अगर बेरिश जाना है ना एग्रेसिवली, तो प्राइस कभी भी ऐसे नहीं रिएक्ट करेगी कि एक ही ऑर्डर ब्लॉक में दो दो तीन तीन बार टाइम स्पेंड कर रही है। देखो यहाँ पे एक बार टैप इन हुआ, ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होने के बाद दो बार टैप इन हो गया, फिर यहीं पे टाइम स्पेंड करके लिक्विडिटी क्रिएट करके नीचे आ गई ना एक बार, तो फिर वापस ऑर्डर ब्लॉक में गई। तो इतना अगर टाइम स्पेंड कर रही है ना, तो देयर मस्ट बी समथिंग कि यहाँ पे कोई ना कोई बायर्स का प्रेजेंस है। ये प्राइस सिर्फ अपने किसके लिए जा रही है, एग्जैक्टली लिक्विडिटी के लिए जा रही है। क्यों, क्योंकि इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर का क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं हुआ है वहां पे, और मैंने यही काउंटर ट्रेड लिया हुआ था एंड काफी अच्छी तरीके से इसको मैंने एग्जीक्यूट भी किया है। कंक्लूजन पे आता हूँ मैं अभी। ये आपको मैं मेरा प्रॉफिट का प्रूफ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप देख लो, ये मेरा प्रॉफिट का प्रूफ। दूसरी चीज, जो प्रॉफिट है उस पे आप मत जाओ अभी, जो बहुत लोगों को कम लग रहा है, बहुत लोगों को ज्यादा लग रहा होगा, वो अपने अपने पर्सपेक्टिव है। लर्निंग पे फोकस करो, ठीक है। तो देखो यार, ट्रेड लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको आपके साइकोलॉजी पे ध्यान देना होगा।
कि अगर आपका एक टारगेट सेट है और अगर वो आपका फुलफिल हो चुका है तो दैट्स इट, आप उस वीक के लिए या फिर उस दिन के लिए बस करो, अभी हो गया। बार-बार ट्रेड्स लेना आपके साइकोलॉजी पे धीरे-धीरे इम्पैक्ट करता है। आगे जाके ये मुसीबत खड़ी कर सकता है। ओवर ट्रेडिंग जैसी सिचुएशंस क्रिएट होती है। धीरे-धीरे जो है ना, ये ज़हर धीरे-धीरे घोलता है। आपको समझ में नहीं आएगा और जब हो जाएगा तब आप इससे निकल नहीं पाओगे। तो ये मेरी थोड़ी-सी फ्री में आप सलाह ले लो। अब चलिए, तो आज का ये ट्रेड काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आई होप आपको कुछ नई चीज़ें समझ में आएगी। बहुत सारी नई चीज़ें मैंने आज आपको बताई है, थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करी है। और हम आगे के ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियोज़ भी इसी तरीके से लाएँगे, बैक टेस्टिंग के हिसाब से, कि आपको मैं एक-एक कॉन्सेप्ट बताते चलूँ जो-जो वहाँ हो रहा है। ताकि आप आपके चार्ट्स पे भी, मैं चाहूँगा आपके चार्ट्स पे इन चीज़ों को फिर से नोट करके लिखना शुरू करो, ताकि आप समझ सको, है ना? और जो सीरियस ट्रेडर है वो ये वीडियो यहाँ तक देख रहा है, मतलब वो सीरियस ट्रेडर ही है, तो वो ज़रूर जाके ये चीज़ करेगा। और अगर आप मेरे से कुछ बातें करना चाहते हो, गपशप करना चाहते हो, तो आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर जॉइन कर सकते हो। ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।